हेलो डिवाइन सोल्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन जर्नी में थर्ड पार्टीज़ क्यों आती हैं और उनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि थर्ड पार्टीज़ होती क्या है। थर्ड पार्टीज़ कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है। थर्ड पार्टी उनका अपना माइंडसेट भी हो सकता है। थर्ड पार्टी उनका वर्क कैरियर भी हो सकता है। थर्ड पार्टी एनीथिंग जो भी आपके रिश्ते को ख़राब करता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंतर्गत आता है। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड पार्टी क्या होती है। अब बात करते हैं कि दो लोगों के बीच में, दो प्यार करने वालों के बीच में थर्ड पार्टी आप भी हो सकती हो और कोई दूसरा भी हो सकता है। जैसे कि पहले आपका पर्सन आपको प्यार करता था, लेकिन अब वो आपको प्यार नहीं करता है। उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो किसी और को चाहता है, किसी और के प्रति वो अट्रैक्टेड है, किसी और के प्रति वो लॉयल है, किसी और के लिए वो डिवोटेड है। और वो पर्सन भी उस पर्सन के साथ में पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवोटेड है और सब कुछ वो कर रहा है उसके लिए, बिना किसी ताम झाम के। यानी कि देखिए, सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि अगर कोई व्यक्ति सचमुच में किसी से प्यार करता है, सचमुच में, तो उसे किसी भी तरीके के मैनिपुलेशंस, माइंड गेम्स या फिर किसी तरीके की नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बिना किसी टर्म एंड कंडीशंस के, तो वहाँ पर ट्रू लव होता है। और उस ट्रू लव के बीच में जब कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसे थर्ड पार्टी कहते हैं। फिर वो आप भी हो सकते हैं या कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्विन फ्लेम में। तो ट्विन फ्लेम्स का जो बॉन्ड होता है, जो कनेक्शन होता है, वो एक ही आत्मा के दो हिस्सों का कनेक्शन होता है। कि एक जो एटम है या फिर एक अणु है, उसके दो हिस्से कर दिए गए हैं और उस दो हिस्सों को अलग अलग बॉडी में शिफ्ट कर दिया गया है। और वो अलग अलग बॉडी में रह करके भी दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड रहते हैं। किसी भी तरीके से वो अट्रैक्टेड रहते हैं, उनके में मैग्नेटिक पुल जो है बना रहता है। तो ये जो मैग्नेटिक पुल जो बना रहता है, तो वो उनको किसी न किसी वे में खींचता रहता है, आपस में है। अब इन दो लोगों के बीच में जब कोई थर्ड पर्सन एंटर करता है, गुजरता है इनके पास से या फिर इनके बीच से गुजरता है और वो किसी भी पर्सन के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, और उसके प्रति अट्रैक्ट होने के बाद में वो कई सारी क्रियाएं करने लगता है, कई सारी चीज़ें उसको पाने के लिए करने लगता है, तो वो बन जाता है थर्ड पार्टी। तो अब आप समझ गए होंगे कि थर्ड पार्टी क्या होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब थर्ड पार्टी आपके जीवन में आती है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, एक आत्मा के दो हिस्से और दोनों अलग अलग बॉडी में शिफ्ट किए गए हैं। उनके विचार एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जिसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो होता है, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो दोनों एक मतलब बेस से कनेक्टेड रहते हैं। तो एक वाइट, एक ब्लैक, ये यिन और यांग का जो साइन होता है वो हमको बताता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव को जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करते हैं ये ट्विन फ्लेम। अपनी नेगेटिव साइड को भी दिखाते हैं ट्विन फ्लेम्स और अपनी पॉजिटिव साइड को भी दिखाते हैं ट्विन फ्लेम्स। कभी दो लोग जैसे डीएम और डीएफ, डीएम मतलब डिवाइन मस्कुलाइन, डीएफ मतलब डिवाइन फेमिनाइन,
कभी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो डीएम का रोल प्ले करती है, तो कभी डिवाइन मस्कुलाइन डीएफ का यानी डिवाइन फेमिनाइन का रोल प्ले करता है, यानी रोल जो है ना स्विच होते रहते हैं, तभी ये घूमता रहता है। ये जो व्हील है, यिन यांग का जो व्हील है वो घूमता रहता है। तो उससे क्या होता है कि बैलेंसिंग की और एक दूसरे की शैडो साइड देखने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब इन दोनों के बीच में जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वो इन दोनों के माइंड के साथ में खेलता है, और इन दोनों के माइंड के साथ में खेलते हुए इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करता है, और डिस्ट्रैक्ट करने के बाद में वो सोचता है कि हमने जो काम किया है उसमें हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन यहीं पर वो गलती करता है। इन दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता, चाहे आप कितनी मैनिपुलेशंस कर लो, चाहे कितने भी माइंड गेम्स खेल लो, चाहे कुछ भी कोई भी नेगेटिव क्रियाएं कर लो, कुछ भी कर लो, ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि थर्ड पार्टीज़ का रोल क्या रहता है। तो थर्ड पार्टीज़ जो होती हैं वो इन दोनों के बीच में आती हैं, इन दोनों को अलग करने की कोशिश करती हैं, इन दोनों के साथ में माइंड गेम्स खेलती हैं, और इन दोनों को अलग अलग रहने के लिए विवश करती हैं। ये सारी जो चीज़ें, जितनी भी माया प्रपंच है, वो सब के सब ये थर्ड पार्टीज़ कर डालती हैं। उसके बावजूद भी ये इन दोनों के आपस के जो मैग्नेटिक पुल को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। उनका जो अटैचमेंट है वो बना ही रहता है, उनका जो अनकंडीशनल लव है वो बना ही रहता है। चाहे कितने भी ब्लैक मैजिक कर लिए जाए, चाहे कितने भी तंत्र साधनाएं कर ली जाए, चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस कनेक्शन पर। हाँ, फ़र्क पड़ता है अगर आप सोलमेट्स हैं, सोलमेट्स में फ़र्क पड़ता है। ट्विन फ्लेम्स पर, इस कनेक्शन पर इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित किया जाता है, कुछ समय के लिए चेंजेस लाए जाते हैं, जैसे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है। एक मिनट, ट्रेन पास हो रही तो फिर थोड़ा सा आवाज़ आएगी। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, कुछ समय की ये घटना होती है, लेकिन ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है कि सूर्य इतना तेजवान होता है, उसके बावजूद वो ढक जाता है, अंधेरे में आ जाता है, और चंद्रमा को इसी तरीके से ढका जाता है। तो कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, कुछ पल के लिए उसके अहम को ख़त्म करने के लिए, कि वो सर्वशक्तिमान का जो दर्जा जो लोग अपने अंदर अहम पाले होते हैं कि आई एम सुप्रीम, तो सुप्रीम की अवधारणा को ख़त्म करने के लिए ये नेचुरल प्रोसेस की जाती है कि आप इन सब चीज़ों से सीखो कि कोई भी चीज़ सर्वशक्तिमान नहीं है, सब इक्वल है, सब इक्वल है। ईच एंड एवरी पार्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी पार्टिकल। तो छोटे से छोटा कण भी बहुत बड़ी वर्थ रखता है। इस वर्थ को बतलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को धराशायी किया जाता है, उसको लो फेज में लाया जाता है। तो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें इस दुनिया को समझाई जाती हैं कि एक महान व्यक्ति भी एक छोटा सा, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा हाई पर्सनालिटी व्यक्ति भी लो फेज में आ सकता है।
और एक लो फेज का पर्सन एक हाई प्रोफाइल पर्सन बन सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने का काम करते हैं ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स के माध्यम से इस दुनिया को रियल जो ट्रुथ है, रियल एक्चुअल ट्रुथ की जो डेफिनेशन है, वो समझाने की कोशिश करने के लिए धरती पर ईश्वर के द्वारा ये लोग भेजे जाते हैं। ये डिवाइन के वो बच्चे होते हैं जो जिनमें डिवाइन के जो गुण हैं वो औरों की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। ट्विन फ्लेम्स कौन बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने कई जन्मों में बहुत रेयर ही सिन किए होते हैं। उन लोगों को ईश्वर एंजल के रूप में देखता है। 11-11 हुआ था। एंजल के रूप में देखता है और उन एंजल्स को, उन स्टार सीड्स को डिवाइन सेलेक्ट करता है, धरती पर भेजता है और कहता है ह्यूमैनिटी के नाते तुम्हें, लोगों की सेवा के नाते तुम्हें, कहते सच्चाई से लोगों को अवगत कराने के नाते आपको धरती पर जाना है। और वो कैसे आप दिखाओगे? आप अपने जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आप प्रेरणा दे सकते हो। अपनी बहुत सारे लोग आपके रूटीन के बेसिस पर, आपके स्ट्रगल के बेसिस पर मोटिवेट हो सकते हैं। आप एक फिनिक्स बर्ड की तरह होते हो। फिनिक्स बर्ड जो कि राख होने के बाद भी फिर से फ्लाई करता है। तो यानी कि आप ध्वस्त होकर के भी आप उठ खड़े होने की क्षमता रखते हो। और यही मोटिवेशन आप दुनिया को दिखाते हो अपने जीवन के माध्यम से, कि लोग ये देखें और जानें, और वो जो हताश होते हैं अपने जीवन से, वो हताश होना छोड़ दें और आगे बढ़ें, उठकर खड़े हों और वो अपनी एक नई राह, अपनी एक नई दिशा चुने। इसीलिए जितनी भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके जीवन में स्ट्रगल की भरमार होती है। उनसे वो हर एक चीज़ छीन ली जाती है जो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उसी क्षण से आपसे धीरे धीरे करके हर एक चीज़ छीन ली जाएगी, हर एक चीज़। और ये काम करती है थर्ड पार्टीज को इसीलिए रखा जाता है। थर्ड पार्टीज की बात कही और थर्ड नंबर आ गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। थर्ड पार्टीज के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी और छीन करके आपको बिल्कुल एम्प्टी कर दिया जाएगा। और उसके बाद में आप अपने आप को बिल्कुल भी निल पाओगे। आपको लगेगा कि जिंदगी बिल्कुल हेल हो चुकी है, आपके सामने अंधेरा छाएगा। डार्क फेज, ये होता है डार्क फेज, यानी ब्लैक साइड। और उस वक्त आपने जो अब तक जो जन्म से लेकर के अब तक के जितनी भी आपने जो भी गलतियां की, उसको आप रिकॉल करते हो और उसको फिर निथारने का काम करते हो, छन्नी लेकर के जो इनर वर्क करते हो। और उस इनर वर्क के माध्यम से आप अपनी उन अवगुणों को छानते हो और छान करके आप एक ग्रेट पर्सनालिटी बन करके, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप एक ग्रेट पर्सनालिटी बन के दुनिया के सामने आते हो और दुनिया को बताते हो कि स्ट्रगल क्या होता है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो आपकी पर्सनालिटी होती है, वो दुनिया को एक नया पाठ पढ़ाने के लिए तैयार होती है। तो थर्ड पार्टीज जो होती हैं वो आपको तैयार कर रही होती हैं आपके उस जंग के लिए जो आपको आगे लड़नी है, उस दुनिया के मसीहा बनने के लिए जो आपको बनना है। आग
सोने के लिए क्या काम करती है? थर्ड पार्टी का काम करती है। हालांकि गलाया जाता है उस आग के माध्यम से ही। तो ये थर्ड पार्टी हमारे लिए एक कटर का काम करती है, एक फायर का काम करती हैं, ताकि हम उसमें भस्म होकर के एक नई पर्सनालिटी बन करके निकल के आए और दुनिया को दिखाएं कि व्हाट आई एम, हु एम आई, व्हाट एम आई। तो ये सारी चीजें आप कैसे जान पाओगे? ये तभी जब आप टूटते हो, बिखरते हो, और टूटने बिखरने के बाद में जब आप एक नई पर्सनालिटी बन के निकलते हो तभी आप जान सकोगे। क्योंकि आप जब धरती पे आते हो तो सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। तो ड्रीम्स के माध्यम से आपको हर एक इंट्यूशन के माध्यम से, डाउनलोड्स के माध्यम से और सिंक्रोनिसिटीज के माध्यम से, डिवाइन गाइडेंस के माध्यम से आपको हर एक चीज़ डिवाइन याद दिलाता है कि आप किस पर्पस के लिए यहाँ धरती पर आए हो, आप किस में फंसे पड़े हो, किस माया जाल में फंसे पड़े हो, आपको वो सब करना है। और वो सब याद दिलाती है आपकी थर्ड पार्टीज। तो थर्ड पार्टीज का रोल ये होता है, और जो भी ट्रू लव होता है उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। नो वन कैन डिस्ट्रॉय योर लव लाइफ इफ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। सो डोंट वरी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सो मैनी थर्ड पार्टीज, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद थर्ड पार्टीज आती रहेंगी जब तक आप ये चीज नहीं सीख जाओगे कि आपको बनना क्या है, जिस काम के लिए डिवाइन ने आपको भेजा है, जिस काम के लिए अगर आप जिस दिन वो बन गए उस दिन थर्ड पार्टीज कट डाउन थर्ड पार्टीज अपने आप कट हो जाएंगी, स्टॉप लग जाएगा। थर्ड पार्टीज का जो ताता है वो लग जाएगा, स्टॉप मतलब उन पर स्टॉपेज लग जाएगा, और वो फिर उनका फिर कोई रोल नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? इसलिए क्योंकि उनका रोल वहीं तक था। और ये थर्ड पार्टीज कौन होती हैं ये भी मैं बता दूं। 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अभी तक बहुत लंबी वीडियो जा रही है। फिलहाल छोटू से मतलब बातों के साथ में मैं इस बात को बता दूं कि थर्ड पार्टीज वो होती हैं जो आपकी किसी भी लाइफ टाइम में आपके साथ में उनका कर्म बंधन रहा होता है। कर्म बंधन सबके साथ रहा होता है, लेकिन नेगेटिव जो कर्मा जिनके साथ में होता है वो थर्ड पार्टी बनकर आपकी जिंदगी में आती हैं और वो आपकी जिंदगी में तहलका मचा देती है, आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसा डिस्ट्रॉय करेंगी, आपके मुंह पर तमाचे पे तमाचा मारती चली जाएंगी कि आप लूलुहान हो जाओ। लेकिन वो लूलुहान आप नहीं हो रहे हो, वो आपकी जागृति का वक्त है। आप जागृत हो रहे हो और उस जागृति से आप एक नए व्यक्ति बन रहे हो जो दुनिया के सामने हिम्मत के साथ में हर कुछ बोलने की क्षमता रखता हो। वो व्यक्ति आप बन रहे हो। तो थर्ड पार्टीज का जो रोल होता है वो यही होता है कि वो आपके अंदर के गुणों को बाहर निकालती है। और हाँ, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ट्रिगर की बात ये बताई थी कि थर्ड पार्टीज जो भी नेगेटिव थर्ड पार्टीज होती हैं वो आपको जब ट्रिगर करती हैं तो आपको बिल्कुल नीचे लो में ले आती हैं, बिल्कुल डाउन कर देती हैं। लेकिन आपका जो ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करता है तो आप हाई पे जाते हो, आपको तुरंत क्लिक हो जाता है, अरे इसने ये क्यों बोला, इसने ये क्यों लिखा, इसने ये क्यों किया, क्यों मैंने यहाँ पे ऐसी बात बोली थी, मैंने यहाँ पर ऐसा किया था, मैंने वो किया था। और आप उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हो। यानी जहां पर आपका सुधार हो रहा है, आप ऊपर की तरफ उठ रहे हो, आप तुरंत उस चीज को समझ पा रहे हो एक पॉजिटिव मैनर में, तो वो आपका ट्विन फ्लेम ट्रिगर होता है। और जब आपको ड्रेन किया जाता है थर्ड पार्टीज के माध्यम से, आपको खोखला किया जाता है, आपको तोड़ा जाता है, आप बिल्कुल टूट के बिखर जाते हो, वो थर्ड पार्टीज ट्रिगर होता है। तो डिफरेंस बिटवीन थर्ड पार्टीज ट्रिगर एंड ट्विन फ्लेम्स ट्रिगर। तो अब मेरे शब्दों पे मत जाइए, मैं जब बोलने लगती हूँ तो थोड़ी सी फंबलिंग हो गई है क्या करूँ, हो जाता है कभी कभी।
क्योंकि मैं बोल रही हूँ पर मेरी चक्कर आ रहा है बहुत तेज़ से चक्कर आ रहा है। मेरे माइंड को बिल्कुल ब्लैंक किया जा रहा है। मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा थॉट आते हैं, मैं उनको बोलने बैठ जाऊँ ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है, मैं फालतू के कोई थॉट मेरे दिमाग में नहीं आते, वो ही आते हैं जो ईश्वर की तरफ से भेजे जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, और हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत कहा है मैंने, कुछ सब्जेक्ट से हट कर के बात कही है, या आपके जो बातों के से या फिर इस फेनोमेना से, जो आपके इस यूनिवर्स की जो फेनोमेना है उससे अलग हट कर के कोई बात अगर मैंने कही है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं उन सारी बातों को बताने का ज़िम्मा भी लेती हूँ, और जो कुछ भी मैं बोलती हूँ मैं अपनी इस माइंड के यूनिवर्स के बेसिस पे बोलती हूँ, और जो क्लैरिटी मुझे ईश्वर की तरफ से मिली होती है उसके आधार पे बोलती हूँ। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई बात समझ में नहीं आई है, और या फिर आपको लगता है कि कुछ मैंने गलत बोला है, तो मैं उसमें सुधार के लिए भी आपको आमंत्रित करती हूँ। तो प्लीज़ आप हमारा गाइडेंस कीजिए, हम आपका गाइडेंस करते हैं। इसी बात के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और इस विश के साथ में कि प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि मैनिपुलेशंस इस कलयुग में बहुत ज़्यादा हैवीली तौर पर हो रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि रियल स्पिरिचुअल पर्सन कौन है और एक फॉल्स स्पिरिचुअल पर्सन कौन है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई स्पिरिचुअल अपने आप को दिखा रहा है, हर कोई अपने आप को ईश्वर का भक्त बता रहा है, और हर कोई अपने आप को ट्विन जर्नी का हिस्सा बता रहा है। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि रियल क्या है और फेक क्या है, और रियल और फेक में अंतर भी मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्द कि क्या रियल होता है, क्या फेक होता है। और हाँ, एक चीज़ और भी, एक चीज़ और भी बता दूं कि जितनी भी चीज़ें हम इस धरती पर देख रहे हैं वो सब कुछ एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हमारा जो ये माइंड है, हमारे यूनिवर्स ने ऑलरेडी हर चीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है। बस माइंड की रीच जहाँ तक पहुँचती है हम उस बात को ही मानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम इल्यूज़न बता देते हैं कि ये इल्यूज़न है। नो 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 नो, हर वो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जहाँ तक हमारा माइंड रीच करता है। हमारा माइंड वहाँ तक रीच नहीं कर सका है तो इट डजंट मीन कि वो इल्यूज़न है। आपका नहीं करा है, दूसरे का कर रहा है, तो इट मीन्स आप समझो कि वो इल्यूज़न। नो वे, वो इल्यूज़न नहीं है, वो उसकी रीच है, उसके दिमाग की रीच है, क्योंकि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सके हो। जिस दिन आप वहाँ तक पहुँच जाओगे तो वो आपकी रीच बन जाएगी। इसीलिए रिसर्च कंटिन्यू है। अगर रिसर्च कंटिन्यू नहीं होते तो एक ही बात को सत्य मान करके वहीं पर डब्बा बंद कर दिया जाता, बट रिसर्च कंटिन्यू है इसीलिए क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो बताऊंगी मैं आपको अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर पूजा को कहना होगा बाय बाय, टेक केयर, लव यू। लेकिन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए और ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जिए। जय श्री कृष्ण।